प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के लड़के थे। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा, अरे उसी को हरनाकुश कहते हैं, तो बहुत बड़ा राक्षस था। उसके राज में भुला करके भी सपनों में बड़ाइयों करके कोई अगर राम राम कह दे तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। वो कहता था कि हम ही भगवान है, दूसरा कौन भगवान है। लेकिन भगवान की लीला, उन्हीं के लड़का प्रहलाद जी हुए। और राम नाम से इतना प्रेम, राम नाम पर इतना विश्वास, राम नाम का इतना भरोसा कि कोई डिगा नहीं सकता था। तो पहले तो उस समझाया, लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं माने तो अब कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको मैं पहाड़ से फेंकवा दूंगा, कैसे बचोगे। तो प्रहलाद जी कहे कि रामचरणों में सूरत लगाए जाऊंगा और राम नाम सीढ़ी से मैं उतर जाऊंगा। हिरण्यकश्यप कहा कि ले जाकर पहाड़ के चोटी से फेंक दो। सिपाही ले जाकर पहाड़ के चोटी से फेंक दिए, लेकिन प्रहलाद जी मरे नहीं, 9वें सीढ़ी बन गया। तो अब हिरण्यकश्यप कहा कि अब ले जाकर के बीच नदी में डाल दो इसे। हिरण्यकश्यप कहा कि अब कैसे बचोगे। प्रहलाद जी कहे कि रामचरणों में सूरत लगाए जाऊंगा और राम नाम नौका से मैं पार हो जाऊंगा। हिरण्यकश्यप कहा कि ले जाकर फेंको, देखता हूं कैसे बचता है। सिपाही ले जाकर प्रहलाद जी को बीच नदी में फेंक आए, लेकिन 9वें नौका बन गया। प्रहलाद जी डूबे नहीं, फिर बाहर आ गए। तो राम नाम की आशा थी केवल एक, अनेक का नहीं। तो प्रहलाद जी मरे नहीं, प्रहलाद जी डूबे नहीं। इसके आगे भी कथा है, एक और कथा है। बात को समझने के लिए गोसाई जी ने कहा कि सत्संग हरि कथा आते बिनु मोह न भाग, आ मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग और भगवान की कथा दोनों की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग खाली कथे कहते हैं और कुछ लोग खाली ज्ञाने के बात कहते हैं। तो कथा पानी है, आ ज्ञान चाहे सत्संग की बात जो कहते हैं वह साबुन है। तो अगर खाली पानी में धोया जाए तो दाग तो बड़ी दूर की बात है, मैलो साफ नहीं होगा। और कपड़ा को अगर पानी में न भिगोया जाए और खाली साबुने रगड़ा जाए तो वो नहीं साफ होगा। तो दोनों की आवश्यकता है, कथा की भी आवश्यकता है और सत्संग की भी आवश्यकता है। संत लोग दोनों लिए हैं, कथा भी लिए हैं और सत्संग भी लिए हैं। यदि करके सत्संग से ही कल्याण है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। हिरण्यकश्यप जब देखा कि प्रहलाद को अरे पहाड़ के चोटी से फेंकवाए, नहीं मरा, नदी में फेंकवाए, नहीं मरे, तो अब वो पकड़ लिया अपने हाथ में और कहा कि मैं अपने हाथ से काटूंगा। प्रहलाद जी को तो एक राम नाम की आशा थी, तो राम जी का नाम ले रहे थे अपना, जो करना है दुनिया के लोग करें। उनको भरोसा एक राम नाम का था। वास्तव में एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास। एक व्यक्ति थे जिसे नदी उस पार जाना था, तो गए नदी के किनारे। तो संजोग से नाव वाला नाव को बांध करके आ किसी काम के वजह से घर चला गया था। अब वह बैठ करके व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि अब आएगा तो उस पार ले जाएगा। तब तक एक व्यक्ति और आ गया, उसको भी उस पार जाना था। अब वो इंतजार करने लगा। तो कुछ देर जब बीता तो दोनों आपस में बात करने लगे।
तो दोनों दो सिद्धांत के थे। एक कहता था कि हमारा सिद्धांत बड़ा है और दूसरा कहता था कि हमारा सिद्धांत बड़ा है। तर्क वितर्क करने लगे। वो कहा कि हमारा भगवान साँच है, वो कहा कि हमारा मालिक साँच है, वो कहा कि हमारा मालिक सबसे बड़ा है, वो कहा कि हमारा मालिक सबसे बड़ा है। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार दोनों झगड़ गए। तब तक एगो तीसरा व्यक्ति आया। वो कहा कि भाई आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, क्या बात है? तो ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात बताए। तब तीसरा व्यक्ति कहा कि आप लोग यहाँ आए किस लिए हैं? तो हम लोग तो आए हैं नदी उस पार जाना है, ये नाव वाला को खोज रहे हैं, नाव वाला पता नहीं नाव बांध करके कहाँ चला गया। तो वो तीसरा व्यक्ति कहा कि किसका भगवान झूठ है और किसका भगवान साँच है, किसका सिद्धांत बड़ा है और किसका सिद्धांत छोटा है, किसका मालिक बड़ा है और छोटा है, इसका निर्णय तो आप ही लोग कर सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। तो दोनों व्यक्ति कहे कि कैसे? अरे मालिक का चाहे भगवान, तो ये भवसागर से पार करने वाले हैं। ये नदी नाला को कौन पूछता है? जो संसार सागर से पार कर दे, ये नदी नाला से पार नहीं करेगा। अपने अपने मालिक का नाम ले करके आप लोग नदी में समा जाइए। जिसका सिद्धांत सही है, जिसका सिद्धांत उत्तम है, जिसका मालिक बड़ा है, जिसका मालिक साँच है, वो अब नदी में नहीं डूबेगा, वो पार हो जाएगा। अब दोनों व्यक्ति ताव में आकर पानी में समा गए। एक व्यक्ति एक मालिक का नाम लेकर के जा रहा है और दूसरा व्यक्ति पहले कहा सीताराम 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 कहते हुए पानी में समाया, और जब ठेहुना से ऊपर पानी होने लगा तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहने लगा। जब कमर पर पानी आया तब जय शिव जय शिव जय शिव कहने लगा। और जब छाती पर ले पानी आया तो जय हनुमान जी जय हनुमान जी। और जब पानी ऊपर बढ़ा गर्दन पर तो कहा जय हो दुर्गा जी जय हो दुर्गा जी। और जब गर्दन से ऊपर मुंह छूने लगा तो कहा कि जय हो गणेश जी, तब तक डूब गया। जब डूब गया और मर गया तो धर्मराज के दरबार में गया। इधर एक व्यक्ति एक मालिक का नाम लेकर के नदी पार हो गया। धर्मराज के जब दरबार में गया तो इसका हिसाब किताब होने लगा। तो हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार हिसाब बाद में कीजिएगा, अरे जैसा किए होंगे वैसा मिलेगा, लेकिन एक बात बताइए, सीताराम जी झूठ हैं, राधे श्याम जी झूठ हैं? धर्मराज कहे कि सीताराम जी झूठ नहीं है, साँच है। राधे श्याम जी झूठ नहीं है, साँच है। हनुमान जी झूठ नहीं है, शिव जी झूठ नहीं है। तो वो कहा कि तो हम डूब काहे गए? धर्मराज कहे कि सीताराम जी बचाने के लिए तैयार हुए और तब तक तुम राधे श्याम कहने लगा। तब भगवान राधे श्याम का रूप बनाने लगे। और जब राधे श्याम जी तैयार हुए बचाने के लिए तब तक तुम शिव जी का नाम लेने लगा। तो भगवान कहे कि अब शिव जी बचावे। तब शिव जी बचाने के लिए तैयार हुए तब तक तुम हनुमान जी का नाम लेने लगा। तब हनुमान जी जब तैयार हुए बचाने के लिए तो दुर्गा जी का नाम लेने लगा। और दुर्गा जी जब तैयार हुई बचाने के लिए तो गणेश जी का नाम लेने लगा। तब तक डूब गया। किसी को मौका मिला बचाने को? अरे किसी एक पर रहता तो तुम डूबता नहीं। एके साधे सब सधे आ सब साधे सब जाए, आ रहीमन सींचो मूल को फूले फले अघाए। आ कबीर साहब जी ने कहा कि एके साधे सब सधे आ सब साधे एक जाए, आ उल्टा सींचो मूल को कह कबीर समझाए। एक पर रहेंगे तो सब सध जाएगा। जिस तरह से तुलसीदास जी कहे कि राम जपू राम जपू बावरे, आ घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन से सकल सिद्धि साध रे, आ राम जपू बावरे। एक ही राम नाम से सब सध जाएगा। लेकिन यहाँ पर
तो अनेकों का आशा आप किए हैं, तो अनेकों का आशा करेंगे तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे। जिस तरह से एक औरत का एक पति है तो पतिव्रता कहलाती है, अनेक हो जाता है तो पतिव्रत धर्म से वंचित हो जाती है। उसी तरह से एक मालिक का आशा करना, एक मालिक का नाम लेना पतिव्रत धर्म है। अरे अध्यात्म में जीव तो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ये तो उभय है। लेकिन भक्ति में स्त्रीलिंग से संबोधित लोग संतों ने किया है। अब मालिक इसका पति पार ब्रह्म सतराम जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पर आशा और एक पर भरोसा किया तो नदी पार हो गया, अनेक पर किया तो वह डूब गया। वही सतराम बाबा कहते हैं कि प्रहलाद जी की एक ही भरोसा था राम नाम का। तो हिरण्यकश्यप देखा कि पानी में फेंकने से नहीं डूबता है, पहाड़ से फेंकने से नहीं मरता है, तो अपने हाथ से पकड़ करके कहा कि अपने हाथ से मैं काटूंगा, खंबा में बांध दिया और कहा कि कहां है तुम्हारा राम। तब प्रहलाद जी कहे कि हम में, तुम में। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ, कहा कि अरे यही नु हम कह रहा हूं, तुम में भी राम और हम में भी राम, तुम ही राम हो हम ही राम है, दूसरा कौन राम है। हिरण्यकश्यप कहा कि यही हम कह रहे हैं, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। लेकिन प्रहलाद जी के बात को समझा नहीं। हम में तुम में, ईश्वर तो सब में है, निराकार ईश्वर सब जगह है। लोग कहते हैं कि जर्रा जर्रा में खुदा है और कण कण में भगवान है, बात सही है। लेकिन मालिक पार ब्रह्म सतराम जी कण कण में और जर्रा जर्रा में नहीं है। मालिक की प्रभुता निराकार और साकार रूप से सब जगह है। जिस तरह से राष्ट्रपति की प्रभुता प्रधानमंत्री से लेकर और चौकीदार तक है, तो गांव गांव में चौकीदार है, लेकिन राष्ट्रपति का पावर प्रधानमंत्री में है, थानेदार में है, चौकीदार में है। इसका मतलब चौकीदार राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति का पावर सब जगह है। सूर्य का प्रकाश सब जगह है, तो प्रकाशवे सूर्य है। सूर्य एक देशीय है, उनका प्रकाश सब जगह है। उसी तरह से प्रभु एक जगह है, एक देशीय है, भवसागर से पार है, सतलोक। हंसा साहिब है बड़ी दूर, हंसा साहिब है बड़ी दूर, सब जीवन संग नूर है उनका जोनि जगत भरपूर। सभी जीवों के साथ उनका नूर है, जिसे निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निर्गुण निराकार और सर्वगुण साकार। खैर इसका व्याख्या अलग है। तो सर्वगुण रूप से निर्गुण रूप से सब जगह है। वही प्रहलाद जी कहे कि हम में तुम में, यानी हर जीव के साथ जो रमन कर रहा है निराकार ईश्वर तो सब जगह है, हम में भी है और तुम में भी है। लेकिन हिरण्यकश्यप कहा कि तू तो कहता है यही बात हम कहते हैं कि तुम ही राम हो हम ही राम है। तब तक प्रहलाद जी कहे कि खड़ग, हम में तुम में खड़ग, खड़ग माने तलवार। तब उसको शंका हुआ, तलवार तो जोड़ है, जोड़ में ईश्वर कहां से। तब तक प्रहलाद जी कहे खंभ। तब कहा कि पक्का नास्तिक है, पत्थर में कहां से भगवान। और वास्तव में हम भी कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं है, तो फिर पत्थर से निकले क्यों, पत्थर से क्यों निकले। जोड़ में ईश्वर नहीं है। तो हिरण्यकश्यप कहा कि जो कहता है कि जोड़ में ईश्वर है वो नास्तिक है, सब में ईश्वर है। तो सब में ईश्वर निराकार ईश्वर है, पत्थर में भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि हम में तुम में खड़ग खंभ में आ घट घट व्यापे राम, सब में रमन कर रहा है, घट घट में निराकार
तो निराकार राम है, साकार राम है। और निराकार साकार से परे पार ब्रह्म सत्य राम, क्योंकि राम नाम की व्याख्या, राम नाम का मर्म संतों ने किया है। सर्वगुण को भी राम कहा गया है, निर्गुण को भी राम कहा गया है। वेदांती लोग जीवे को राम कहते हैं, तो वो वेदांती था हिरण्यकश्यप, वो जीवे को राम कहता था। कोई माया को राम कहता है, कोई ब्रह्म को राम कहता है। आज जो लोग ज्ञानी हैं वो जीवे को राम कहते हैं, लेकिन वास्तव में माया का नाम राम नहीं है, ब्रह्म का नाम राम नहीं है, और जीव का भी नाम राम नहीं है, बल्कि माया ब्रह्म जीव के स्वामी सत्यराम एक अंतर्जामी। पार ब्रह्म सत्यराम जी का नाम राम है, जो भवसागर से पार है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि निराकार राम तो सब में है, घट घट व्याप रहा है। तो अब वो तलवार चला दिया हिरण्यकश्यप। यह घटना कब की है? सतयुग की कथा है। सतयुग की कथा है, फागुन का महीना है, होली लोग गाते हैं, होली लोग आते हैं। होली के एक दिन पहले आपको होली के दिन है, अरे सुबह में गोबर पानी लोग फेंकते हैं एक दूसरे पर, और उसके बाद नहा धोआ करके रंग अबीर लगाना। लेकिन होली के एक दिन पहले उसका भी साहित्य होता है, होलिका दहन होता है, होलिका दहन होता है। तो इसके पीछे भी प्रहलादे जी कारण है, इसके पीछे भी प्रहलादे जी कारण है। जब हिरण्यकश्यप देखा कि प्रहलाद अरे पानी में फेंकने से नहीं मर रहे हैं, आज पहाड़ों पर से फेंकने से नहीं मर रहे हैं, तो उसकी एक बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यप की, उसको एक चादर मिला हुआ था ब्रह्मा जी के तरफ से। उस चादर की विशेषता यही था कि उस चादर को ओढ़ करके आग में भी बैठ जाइए, आप तो नहीं जल सकते हैं। तो कहा अपने बहन से, होलिका से, कि इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लड़का ही है, प्रहलाद। अरे हमारे राज में सब लोग हमारा नाम जपते हैं, आई राम नाम जप रहा है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मर नहीं रहा है, लेकिन तुम चाहो तो ये मर जाएगा, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। होलिका कही कि कैसे? तो तुमको तो हिरण्यकश्यप कहा कि तुमको वो चादर मिला हुआ है ब्रह्मा से, तुम प्रहलाद तो बालक ही थे, अपने पास सुला लेना रात में, और तुम चादर ओढ़ लेना जो ब्रह्मा जी से मिला हुआ था, और इसको दूसरा चादर ओढ़ा देना, और हम रात में घरों में आग लगा देंगे। होलिका कही कि कोई बात नहीं है। अपने पास प्रहलाद को सुलाई, छोटे ही बच्चे थे, बहुत बड़े सियाने नहीं थे। तो ब्रह्मा जी से मिला हुआ जो चादर था वो अपने ओढ़ ली, और प्रहलाद जी को दूसरा चादर ओढ़ाई। रात में हिरण्यकश्यप उस घोर में आग लगवा दिया। जब घोर में आग लग गया तो भगवान की ऐसी मर्जी, अरे जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल बांका न कर सके जो जग बैरी हो, जेकर राम रखवार बैरी हो जाला संसार, ओकर केहू न कुछ बिगाड़ सकेला। उसका कौन कोई बिगाड़ सकता है? तो भगवान की कृपा, इस तरह का हवा बहा, घर में जब आग लगा, जिस चादर को ओढ़ी थी होलिका, वह चादर उधिया करके प्रहलाद जी को लपेट लिया। अब उस आग में होलिका जल गई, अब प्रहलाद जी बच गए। जब सुबह हुआ तो जितने राक्षस थे सब खुशी में नाच रहे थे कि प्रहलाद तो जलकर मर गए हैं। देखने कोई नहीं जाता है, प्रहलाद तो जलकर मर गए, सब खुशी में नाचने लगे, एक दूसरे पर गोबर पांक फेंकने लगे, शराब पीने लगे। आज भी वैसा ही होता है।
सुबह में गोबर पाक पानी शराबो लोग पी रहे हैं, पीते हैं, मारपीट भी हो जा रहा है। उस समय भी संत महात्मा थे, छिप कर रहते थे, भगवान का नाम राम नाम जपते थे। तो 10-11 बजे के बाद जब उन लोगों को पता चला, या इधर हिरण्यकश्यपु देखा कि बहन हमारी अभी तक नहीं आई उस घर से, अरे जिसमें आग लगाए थे, तो गया तो देखता है तो प्रहलाद जी उठी में बैठ के राम 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 जप रहे हैं। होलिका का तो पता नहीं, राख हो गया है शरीर उनका। अब छाती पीटने लगा। जब संतों को मालूम हुआ, जो लोग छिप करके भगवान का नाम जपते थे, तो वो लोग नहा धोआ करके एक दूसरे से गले मिले, रंग अबीर लगाए, पुआ पकवान बना करके खाए। आज भी वैसा ही होता है। सुबह में पाक पानी गोबर एक दूसरे पर लोग फेंकते हैं, 11-12 बजे के बाद नहा धोआ करके रंग अबीर लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं। तो अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़ करके खंभा में बांध दिया, और वह कहा कि कहाँ है तुम्हारा राम? वही प्रहलाद जी कहे कि हम में तुम में खड़क खंभ में, घट घट पे आपे राम, निराकार राम तो सब में है। हिरण्यकश्यप कहा कि ये पत्थर में भगवान कहां से? वास्तव में पत्थर में भगवान नहीं है, ये हम भी कहते हैं, लेकिन आ क्यों गए? जब हिरण्यकश्यप तलवार तलवार चलाया काटने के लिए, तब पत्थरवे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार, और हिरण्यकश्यप का उदर विदार किए, मार दिए। किसी संत ने कहा कि अपने जन के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले तो टले, जन का मान न टलते देखा। अपने सेवक के बात को रखने के लिए, प्रहलाद जी के बात को रखने के लिए भगवान नियम बदल दिए, जड़ से प्रकट हो गए, पत्थर से प्रकट हो गए। पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन अपने सेवक के बात को रखने के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। अपने जन के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले तो टले, जन का मान न टलते देखा। तो भगवान पत्थर से भी निकले, और आज भी पत्थर का पूजा होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भावना का फल होता है इस संसार में। लेकिन आशा राम नाम की प्रहलाद की थी, तो भगवान आए, नियम बदल दिए, प्रहलाद के बात को रखने के लिए, प्रहलाद का रक्षा किए, हिरण्यकश्यप को मारे। वही सतराम बाबा कहते हैं कि नाम जपो मन बस करू भाई, आशा सकल निवारी। राम नाम जपिए मन को बस में करके, आशा सारा छोड़ करके। जन जगदीशे कबीर कृपाते, प्रारब्ध प्रभु टारी, छाड़ू जग की आशा, केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भय निराशा। कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब इस प्रारब्ध को, इस भाग्य को मिटा देते हैं। अरे भाग मिटावे सत्य कबीरा, राम नाम ले रब्बड़ धीरा। राम नाम से जिस तरह से बच्चे लिखते हैं पेंसिल से या रबड़ से मिटा देते हैं, उसी तरह से सतगुरु राम नाम रूपी रबड़ से प्रारब्ध को मिटा देते हैं, दुख को बदल देते हैं, सुख में परिवर्तित कर देते हैं, इस जीवन को सार्थक बना देते हैं, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति दे देते हैं। लेकिन यह सब कुछ संभव है राम नाम से। और राम नाम सतगुरु के अधीन है, सतगुरु से राम नाम प्राप्त होता है। इसलिए जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।